नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धोखाधड़ी का 85,000 रुपए बरामद कर पीड़ित को पुलिस ने किया वापस। गर्भावस्था में लापरवाही से ऑटिज्म के चपेट में आ रहे हैं बच्चे। बिना किताबों की ही शुरू हुई नए सत्र में पढ़ाई। 5 अलग अलग जगहों पे हुई आगलगी की घटना। गौरी बाजार की बहू अब बन गई हैं प्रधानमंत्री की निजी सचिव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में साइबर अपराध और ठगी की गई धनराशि को वापस दिलाने में साइबर पुलिस भी अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में साइबर थाना की पुलिस ने वादी अंगेश पुत्र उत्तिम साकिन चोरखरी थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया से फ्रॉड हुए 85,000 रुपए को बरामद किया और पीड़ित को वापस कराया। बताया जा रहा है कि साइबर अपराधियों ने विदेश भेजने के नाम पर पीड़ित से 85,000 रुपए की ठगी कर ली थी। पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पैसों को बरामद कर पीड़ित के खाते में वापस कराया गया। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अपने खाते से संबंधित OTP, पासवर्ड इत्यादि या व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी किसी के साथ भी साझा न करें। कोई भी लुभावने ऑफर इत्यादि को लेकर भी बिना जांचे परखे किसी लिंक या एप्लीकेशन पर भुगतान न करें। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का तरीका हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान लापरवाही हो रही है, जिसमें समय से पहले जन्मे बच्चों का वजन कम होना, अधिक आयु में पैदा होने वाले बच्चे ऑटिज्म की चपेट में आ जाना इत्यादि समस्याएं आ रही हैं। गर्भावस्था के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेने से भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं। इससे भी बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित होता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग की OPD में हर महीने ऑटिज्म पीड़ित के 8 से 10 बच्चे आ रहे हैं। अधिक उम्र में शादी करने वालों के संतानों के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। ऑटिज्म प्रारंभिक मस्तिष्क विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करता है। यह बीमारी लड़कों में ज्यादा पाई जा रही है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का पूरा क्षेत्र एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, जबकि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों में यह क्रिया धीमी होती है। यह बीमारी आनुवंशिक या पर्यावरणीय दोनों कारणों से हो रहा है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास को बाधित करता है। इससे दिमाग के विकास को नियंत्रित करने तथा सेल्स और दिमाग के बीच संपर्क बनाने वाले जीन में गड़बड़ी होती है। गर्भावस्था में वायरल इन्फेक्शन या हवा में फैले प्रदूषण के कणों के संपर्क में आने से भी पैदा होने वाला बच्चा ऑटिज्म की चपेट में आ जाता है। इस बीमारी का टीके से कोई संबंध नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य विभाग की माने तो सामाजिक परामर्शदाता वर्षा सिंह के अनुसार यदि कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो उसके परिवार के दूसरे बच्चों के भी ऑटिज्म होने की संभावना अधिक रहती है। यदि बच्चे को ऑटिज्म है तो उसे अक्सर आनुवंशिक परीक्षण करवाने की सलाह दी जाती है। आनुवंशिक परीक्षण से ऑटिज्म का आनुवंशिक कारण पता चल जाता है। मेडिकल कॉलेज की OPD में महीने में ऑटिज्म से पीड़ित 8 से 10 बच्चे आ रहे हैं, जिनका जांच और इलाज किया जा रहा है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में कई लक्षण देखने को मिलता है, जैसे एक ही बात को बार बार दोहराना, विभिन्न सामाजिक स्थिति में लोगों से बातचीत करने में दिक्कत आना, आंख से आंख मिलाकर बात करने में कठिनाई होना, सामाजिक संकेतों को समझने में परेशानी, अपनी भावनाओं को बताने में दिक्कत। परिजनों को चाहिए कि पीड़ित बच्चे के साथ संवाद को आसान बनाएं। बच्चे के साथ धीरे धीरे और साफ आवाज में बात करें। बात करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो समझने में आसान हो। बच्चे को बात समझाने और उसका जवाब देने में पूरा समय दें। आजकल 35 वर्ष की उम्र के बाद होने वाली शादी और मोबाइल, टीवी इत्यादि के अत्यधिक प्रयोग से भी बच्चे ऑटिज्म की चपेट में आने लगे हैं। इससे प्रभावित बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तथा सामान्य से कम बुद्धि के लक्षण होते हैं। कुछ विकार वाले बच्चों में सामान्य से उच्च बुद्धि होती है। वह जल्दी सीखते हैं, फिर भी उन्हें संवाद करने और जो जानते हैं उसे जिंदगी में लागू करने में परेशानी होती है।
जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 2120 परिषदीय स्कूल संचालित हैं। इनमें करीब 2.25 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। बताया जा रहा है कि नया शैक्षणिक सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। शैक्षणिक सत्र का पहला दिन परिषदीय स्कूलों में प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया गया। जगह जगह स्कूलों को रंगोली और फूल गुब्बारों से सजाया गया था। स्कूल पहुंचे बच्चों का प्रार्थना के बाद शिक्षकों ने उनके माथे पर तिलक लगाकर स्वागत किया। बच्चे भी सज धज कर हंसते खेलते स्कूल पहुंचे। इस दौरान जगह जगह स्कूल चलो अभियान की रैली निकालकर अभिभावकों से बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराने की अपील भी की गई। हालांकि किताब नहीं मिल पाने के चलते कक्षा 1, 2 और 3 के छात्रों को बिना पुस्तक के ही पढ़ाई करनी पड़ी। जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में 5 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। कहीं आशियाना जला तो कहीं गेहूं की फसल जल गई। ग्रामीणों और अग्निशमन टीम के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के हरिंदापुर में आग लगने से फसल जल गई, जहां अग्निशमन की टीम ने लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। भाटपा रानी में भी फसल और डंठल में आग लगी। लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान भाटपा रानी के श्रीरामपुर क्षेत्र के राजपुर में भी आग लगी, जिसमें फसल और झोपड़ी जलकर राख हो गई। यह झोपड़ी बहारन प्रसाद, जो राजपुर के रहने वाले हैं, उनकी बताई जा रही है। वहीं गांव के पास रिहायशी झोपड़ी में भी वहीं गांव के पास ही दोपहर बहारन प्रसाद की पत्नी अनीता देवी के घर में भी आग लगी। उनके भी आग से गुमटी और झोपड़ी जलकर राख हो गई है। प्रशासन आग लगने की कारण और नुकसान की जांच पड़ताल भी कर रहा है, ताकि पीड़ितों को सहायता दी जा सके। गौरी बाजार की बहू निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त हुई हैं। निजी सचिव बनाए जाने पर परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर किया। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार कस्बा के सिनेमा रोड निवासी डॉक्टर सुशील जायसवाल की पत्नी निधि तिवारी 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। निधि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के महमूरगंज की रहने वाली हैं। उनकी शादी गौरी बाजार कस्बा निवासी स्वर्गीय भगवान जायसवाल के छोटे पुत्र डॉक्टर सुशील जायसवाल से 2006 में हुई थी। बीएचयू से एमडी पति सुशील डॉक्टर हैं। वे वर्तमान में वाराणसी में तैनात हैं। शादी के बाद भी निधि यूपीएससी की तैयारी में जुटी रही। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से निधि ने सिविल सेवा परीक्षा में 2013 में सफलता हासिल की। अब प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में वे अपनी सेवा देंगी। बताया जा रहा है कि उनके इस पद पर चयन होने से पूरे परिवारजनों और क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। परिषदीय विद्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए मिला बजट खर्च करने का शिक्षकों पर दबाव था, लेकिन बैंक की लापरवाही का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षकों ने तो अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रांट आने से विद्यालयों को मिलने वाला बजट लैप्स हो गया। जिले में संचालित 2122 परिषदीय विद्यालयों को कंपोजिट ग्रांट समेत अन्य मदों में शासन ने एन वक्त पर स्कूलों को बजट उपलब्ध कराया। मार्च के दूसरे पखवाड़े में यह बजट समिति के खातों में भेजा गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने बजट खत्म करने का दबाव बनाना शुरू किया। दबाव में आकर शिक्षकों ने स्कूलों में काम भी करा लिए, लेकिन बैंक की मनमानी और सर्वर भी दगा दे गया। बताया जा रहा है कि स्कूलों के सभी खातों में आया हुआ पैसा अब बहुत जगहों से लैप्स कर गया है। आगामी 10/5/2025 को फिर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी में जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने के लिए बैठकें की जा रही हैं। पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, ताकि 10/5/2025 को अधिक से अधिक वादों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। बरहज तहसील परिसर में पुलिस अभिरक्षा में जा रहे वादकारी और अधिवक्ता के बीच झड़प हो गया। शोरगुल सुनकर अन्य अधिवक्ता भी जुट गए। इसी बीच मारपीट होने लगी। वादकारी ने न्यायालय में भागकर खुद को बचाया। बताया जा रहा है कि तहसील परिसर स्थित न्यायालय में पारिवारिक मुकदमे की सुनवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही थी। जितेंद्र कुमार कुशवाहा निवासी ग्राम कोइलासमा खुर्द पथरदेवा और उनकी पत्नी के मुकदमा की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान विपक्ष के अधिवक्ता और वादकारी जितेंद्र के बीच कुछ कहासुनी होने लगी। जितेंद्र कुमार ने मजिस्ट्रेट से माफी भी मांगी।
पुलिस अभिरक्षा में जितेंद्र कुमार अपना सामान लेने अधिवक्ता संघ के भवन में जा पहुंचे, जहां अधिवक्ता और वादकारी जितेंद्र के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पिटाई देखकर जितेंद्र कुमार भागकर कोर्ट पहुंचा और किसी तरह जान बचाया। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धोखाधड़ी का 85,000 रुपए बरामद कर पीड़ित को पुलिस ने किया वापस। गर्भावस्था में लापरवाही से ऑटिज्म के चपेट में आ रहे हैं बच्चे। बिना किताबों की ही शुरू हुई नए सत्र में पढ़ाई। 5 अलग अलग जगहों पे हुई आग लगी की घटना। गौरी बाजार की बहू अब बन गई हैं प्रधानमंत्री की निजी सचिव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।